मतलब कोई हया होती है, कोई शर्म होती है बगैरत के बच्चों। अपने मुल्क के लोगों पे, अपने शहरियों पे तुम लोगों ने क्या जंग खोली हुई है कल से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अभी ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। सनम जवेद मैम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो आज इन्होंने जो तशद्दुद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कल रात से और कल दोपहर 2 बजे जो सूरत हाल थी, किस तरह पाकिस्तानी अवाम ने इनका मुकाबला किया। अभी सनम जवेद मैम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, कल 2 बजे से जो सूरत हाल है, ज़मान पार्क को एक कश्मीर बना दिया गया है, इसके हवाले से आप क्या पैगाम देंगी? और हम तो हैरान परेशान है कि जिस तरह पुलिस हर टाइप की, अभी तो डॉल्फिन भी यहाँ पे घूम रही है, वार्डन्स भी यहीं फिर रहे हैं, दूसरी पुलिस भी, रेंजर्स भी। ऐसे लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द यहाँ ज़मान पार्क जमा हो गए हैं। मतलब कोई हया होती है, कोई शर्म होती है बगैरत के बच्चों। अपने मुल्क के लोगों पे, अपने शहरियों पे तुम लोगों ने क्या जंग खोली हुई है कल से, और पूरा दिन से थक नहीं रहे हैं ये शेल मार मार के। और अब भी दोबारा आ गए, अदालत में केस लगा हुआ है, फिर मुँह उठाकर आ गए अपना। तो मैम, बाकी जो सूबों की जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी आना चाह रही है यहाँ पे, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, अभी यही वक्त है, अभी नहीं निकलेंगे आप, अभी नहीं बोलेंगे तो आप कब बोलेंगे? ये आपको आज दबा लेंगे तो आपको आगे 70 साल भी मजीद नहीं बोलने देंगे। अब बस करें, बहुत डर लिया हमने, अभी बहुत गुलामी कर ली। 70-75 साल बहुत होते हैं गुलामी करने के लिए। अब ये हमारा मुल्क के फैसले भी हम करेंगे। अभी सनम जवेद मैम को आपने सुना, उनका यही कहना है कि अब निकलना चाहिए। ये 70-75 साल से जिस तरह से दबाया था, अब वक्त है निकलने का, अब ही वक्त है आज़ादी लेने का। तो तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि निकलें अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए। अगली अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।